सभी को नमस्कार। आज के पार्ट में हम सीखेंगे कि एमएस या माइल्ड स्टील पाइप, जीआई या गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स, सीआई या कास्ट आयरन पाइप्स और सभी प्रकार के पीवीसी या पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप सहित विभिन्न प्रकार के पाइपों को कैसे काटा जाए, सभी अलग अलग व्यास और विभिन्न आकारों के साथ। इस पाठ के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे: विभिन्न एंगल्स और विभिन्न व्यास के एमएस पाइप काटने में, विभिन्न व्यास और आकारों के जीआई पाइप काटने में, विभिन्न व्यास और आकारों के सीआई पाइप काटने में और विभिन्न व्यास और आकारों से सभी प्रकार के पीवीसी पाइप काटने में। इसके लिए आवश्यक उपकरण और सामग्री हैं: बेंच वाइस 1, पाइप वाइस 1, फ्लैट फाइल 1, हैक्सॉ फ्रेम एंड ब्लेड 1, ट्राई स्क्वायर 1, स्टील रूल 1, स्क्राइबर 1, कोल्ड फ्लैट चिजल 1, हैमर 1, पाइप कटर 1, पेंसिल 1, 50 mm पीवीसी पाइप्स आवश्यकता अनुसार, 4 इंच कास्ट आयरन पाइप आवश्यकता अनुसार, एमएस पाइप 50 mm और जीआई पाइप 1.5 इंच। आइए इन विभिन्न कोणों में एमएस पाइप के विभिन्न व्यास काटने के साथ शुरू करें। इसके लिए हम सीखेंगे 90 डिग्री टी ब्रांच के विकास को ड्रॉ करना, पाइप को आयामों के अनुसार काटना और तैयार करना, ट्राई स्क्वायर का उपयोग करके ब्रांच पाइप का 90 डिग्री कोण सेट करना। 90 डिग्री ब्रांच के लिए एक ड्राइंग शीट पर विकास तैयार कीजिए। इसे पाइप पर काटकर चिपकाइए। दोनों पाइपों पर पंच मार्क के प्रोफाइल को चिन्हित करें। पंच चिन्हित प्रोफाइल के साथ शाखा पाइप को काटें और इसे फाइल करें। मुख्य पाइप पर चिन्हित प्रोफाइल का गैस कटिंग की मदद से काटें और उसे फाइल करें। इसके बाद आइए हम 45 डिग्री ब्रांच जॉइंट के लिए पाइप के विकास को तैयार करके 50 mm और 3 mm दीवार मोटाई के एमएस पाइप पर 45 डिग्री एंगल जॉइंट पर एक पाइप वेल्डिंग को देखें। पाइप को आयामों के अनुसार काटें और तैयार करें और टॉर्च और फिलर रॉड में हेरफेर करके वेल्डिंग को पूरा करें। 45 डिग्री ब्रांच पाइप के विकास के लिए एक केंद्र रेखा AB बनाएं। बिंदु C, D, E और F को रेडियस लेते हुए और दिए गए पाइप की लंबाई को संदर्भ के रूप में केंद्र रेखा AB का उपयोग करके चिन्हित करें। लाइन CD पर 45 डिग्री ब्रांच पाइप की स्थिति का पता लगाएं। यह G होगा। बिंदु G पर 45 डिग्री का कोण बनाएं। एक उपयुक्त ऊंचाई चुनें और ब्रांच पाइप की ऊंचाई बिंदु G से 45 डिग्री रेखा में चिन्हित करें। I से दोनों ओर पर एक क्षैतिज रेखा खींचें। यह XX डैश ड्राइंग विकास के लिए आधार रेखा होगी। I से अब लाइन XX डैश पर ब्रांच पाइप IJ की बाहरी व्यास को प्लॉट करें। ब्रांच पाइप के लिए एक केंद्र रेखा खींचें। यह रेखा मुख्य पाइप की केंद्र रेखा AB को K पर काट देगी। GK को ज्वाइन करें। K पर GK के लिए एक लंबवत रेखा खींचें जो H पर CD से मिलती है। अब IGKHJ ब्रांच पाइप का आकार होगा। व्यास के बाहर ब्रांच पाइप के बराबर एक सेमी सर्कल बनाएं। इस सेमी सर्कल को 6 बराबर भागों में विभाजित करें: 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 और 5 to 6। इन बिंदुओं 1, 2, 3, 4 और 5 से ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचें। पहले से ही बिंदु 6 से 2 ऊर्ध्वाधर रेखाएं IG और बिंदु O से JH होंगी। ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं शाखा पाइप लाइनों GK और KH को बिंदुओं 6 डैश, 5 डैश, 4 डैश, 3 डैश, 2 डैश, 1 डैश और 0 डैश पर काट देंगी। ध्यान दें कि अंक 6 डैश और G साथ ही अंक O डैश और H समान बिंदु हैं। आधार रेखा XX डैश में 0 to 1 की दूरी के बराबर 13 अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 के रूप में प्लॉट करें। इन 13 बिंदुओं से XX डैश के लिए ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचें। XX डैश के समांतर क्षैतिज रेखाएं 6 डैश, 5 डैश, 4 डैश, 3 डैश, 2 डैश, 1 डैश, 0 डैश से ड्रॉ करें। ये 7 क्षैतिज रेखाएं आधार रेखा से 13 ऊर्ध्वाधर रेखाओं को 13 बिंदुओं पर काट देंगी। एक नियमित स्मूथ कर्व के साथ 13 कटिंग पॉइंट्स में शामिल हों। अब 45 डिग्री शाखा पाइप के लिए आवश्यक विकास तैयार हो जाएगा। विकास के किनारों पर 3 से 5 mm का भट्टा दें। बेस पाइप में एक छेद विकसित करने के लिए मुख्य पाइप के ऊपर AB के समांतर 7 रेखाएं खींचें, अर्थात
3210123 अर्धवृत्त पर 0 to 1 की दूरी के बराबर। 0 1 2 3 4 5 6 के लंबावत रेखाएं खींचे। ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं 7 क्षैतिज रेखाओं को रोकेंगी। एक स्मूथ कर्व के साथ इंटरसेप्टिंग बिंदुओं में शामिल हो। छेद के लिए आवश्यक विकास अब तैयार है। अगला, आइए हम उपकरण काटकर विभिन्न व्यास और आकारों के जीआई पाइप काटने पर ध्यान दें। इसके लिए पाइप वाइस में जीआई पाइप को मजबूती से रखें। ड्राइंग के अनुसार आवश्यक लंबाई को चिन्हित करें और फिर एक हैक्सॉ फ्रेम का उपयोग करके काटें। एक बार हो जाने के बाद एक फ्लैट फाइल का उपयोग करके किनारों को फाइल करें और किसी भी भर्स को हटा दें। अंत में एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग कर स्तर की जांच करें। सबसे पहले पाइप वाइस में एक पाइप रखने के लिए हमें इसके कामकाज के लिए वाइस को साफ करने और जांचने की ज़रूरत है। पाइप के लिए सूट करने के लिए पाइप वाइस के मूवेबल जॉ को समायोजित करें। निश्चित जॉ पर पाइप को आराम से जॉ के पास काटने के लिए रखें और फिर मूवेबल जॉ जबड़े का उपयोग करके पाइप को कस लें। आवश्यक लंबाई चिन्हित करना। ड्राइंग के अनुसार लंबाई मापें। पाइप के चारों ओर चिन्हित स्थानों पर आयताकार कागज़ की एक शीट लपेटें। कागज़ के किनारों को एक साथ लाएं। पेंसिल के साथ कागज़ के किनारे के चारों ओर चिन्हित करें। जीआई पाइप काटना। चाकू की धार फाइल की मदद की मदद से काटने की रेखा पर एक छोटी वी नाली बनाएं। हैक्सॉ में फाइन दान ब्लेड को ठीक करें और दाहिने हाथ से हैक्सॉ ब्लेड पकड़ें और बाएं हाथ से हैक्सॉ फ्रेम। ब्लेड की पूरी लंबाई के लिए 40 से 50 स्ट्रोक प्रति मिनट पर रिपीटिंग दिस अगेन। ब्लेड की पूरी लंबाई के लिए 40 से 50 स्ट्रोक प्रति मिनट पर चिन्हित खांचे पर ब्लेड को इधर उधर से जाएं। रिपीटिंग दिस लाइन अगेन। ब्लेड की पूरी लंबाई के लिए 40 से 50 स्ट्रोक प्रति मिनट पर चिन्हित खांचे पर ब्लेड को इधर उधर ले जाएं। काटते समय कूलेंट का उपयोग करना सुनिश्चित करें। बड़े व्यास के पाइपों को काटने के लिए पाइप को आधी गहराई तक काटने के बाद घुमाएं और प्रक्रिया को दोहराएं। यदि पाइप को काटने के लिए पाइप कटर का उपयोग कर रहे हैं तो पाइप को पाइप कटर में फिक्स करें। कटर को समायोजित करने के लिए हैंडल को तब तक घुमाएं जब तक कि 3 पहिए पाइप के संपर्क में न आ जाएं। पाइप कटर को पाइप के चारों ओर घुमाएं। जांचें कि क्या काटने का पहिया 1 या 2 मोड़ के बाद स्क्राइब्ड लाइन पर बिल्कुल बैठा है। रिपीटिंग पॉइंट 3। जांचें कि क्या काटने का पहिया 1 या 2 मोड़ के बाद स्क्राइब्ड लाइन पर बिल्कुल बैठा है। इसके बाद कटिंग व्हील पर अतिरिक्त दबाव डालें। प्रक्रिया जारी रखें। पाइप को गिरने से रोकने के लिए मुक्त हाथ से पाइप का समर्थन करें। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखें जब तक कि पाइप कट न जाए। ट्राई स्क्वायर का उपयोग करें। अंत की चौकोरता की जांच करें। हाफ राउंड फाइल का उपयोग करके वर्क को फाइल करें। कटर की स्थिति की जांच करें, फिर इसे अच्छी तरह साफ कर लें। हमारा अगला कदम विभिन्न व्यास और आकारों के कच्चे लोहे या सीआई पाइप को काटना सीखना होगा। आवश्यक पाइप की लंबाई को मापें और पाइप के चारों ओर एक निशान बनाएं जहां कट बनाया जाना है। फिर पाइप को लकड़ी के वी ब्लॉक पर रखें और पाइप को निशान के साथ काट लें। पाइप के चारों ओर 3 या 4 कट के बाद पाइप के अंत को टैप करें। यदि पाइप नहीं टूटता है तो पाइप को घुमाएं। पाइप कट जाने तक काटने और टैप करने को दोहराएं। एक फ्लैट फाइल की मदद से पाइप के किनारे को फाइल करें। अंत में आइए हम विभिन्न व्यास और आकारों के पीवीसी पाइप काटने पर गौर करें। पीवीसी पाइप को पाइप वाइस पर मजबूती से पकड़ें और ड्राइंग के अनुसार आवश्यक लंबाई को चिन्हित करें। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50 mm की गहराई के लिए पीवीसी पाइप को स्टेप कट करें। हैक्सॉ में ठीक उपकरण ब्लेड को फिक्स करें। दाहिने हाथ से हैक्सॉ ब्लेड और बाएं हाथ में हैक्सॉ फ्रेम पकड़ें। ब्लेड को निशान पर इधर उधर घुमाएं और ब्लेड की पूरी लंबाई के लिए प्रति मिनट 40 स्ट्रोक का उपयोग करें। एक फ्लैट फाइल के साथ किनारों को फाइल करें। एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग कर स्तर की जांच करें।
पार्ट में हमने सीखा है विभिन्न कोनों में विभिन्न व्यास के MS पाइप काटना, विभिन्न व्यास और आकारों में GI पाइप काटना, विभिन्न व्यास और आकारों में CI पाइप काटना और विभिन्न व्यास और आकारों के सभी प्रकार की PVC पाइप काटना। आशा करते हैं कि आपको इस सेशन की स्पष्ट समझ हुई होगी। सभी को धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।